कुनार के लाल ने पूरे भारत के राजनीतिक गलियारे में धमाल मचा करके रख दिया है। शांत जी ने मंच से घोषणा किया कि जब तक यह विद्यालय का सरकारीकरण नहीं हो जाता है तब तक इस विद्यालय को मैं गोद लेता हूँ। अकेले लड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आज हम लोग बिहार के उस गांव में आ चुके हैं जिस गांव का नाम है कुनार। कुनार के लाल ने पूरे भारत के राजनीतिक गलियारे में धमाल मचा करके रख दिया है। आप लोग एक नाम सुन रहे होंगे जो आजकल सुर्खियों में है, जिनका नाम है पिक्के। पिक्के के नाम से मशहूर जाने जाने वाले जिनका नाम है प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपने बदौलत भारत में कितने लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री बना दिया। आज हम लोग उनके गांव में आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके एक गांव में रहने का कितना दिन का कार्यकाल था और वो गांव में किस तरह से रहते थे और गांव में उनका लोगों के प्रति व्यवहार किस प्रकार का था। ये वही प्रशांत किशोर हैं जहां से गांधी जी ने अपने आंदोलन का शुरुआत किया था। उसी बेतिया, उसी चंपारण से आज प्रशांत किशोर भी अपने जन स्वराज का वहीं से चालू किए हैं, जो पूरे बिहार के जितने भी जिला है उस सारे जिला में घूम करके और लोगों के बीच अपने लिए जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। आज हम लोग उसी गांव में आए हुए हैं और वहां के कुछ लोगों से बात करेंगे कि प्रशांत किशोर का व्यवहार इस गांव में किस प्रकार का था। आप लोग भी इसी गांव के ग्रामीण हैं? हाँ। एक चीज बताइए कि प्रशांत किशोर जी यहाँ पर बचपन में कब से यहाँ रहते थे? प्रशांत किशोर जी, उनके पिताजी डॉक्टर थे। अच्छा। तो जहाँ जहाँ उनके पिताजी रहते थे जी, तो वहीं पे रहे, पढ़े, अपना पढ़ाई लिखाई किए। बीच बीच में कोई त्यौहार में, कोई ओकेजनली गांव पर आते थे। बाकी जहाँ उनके पिताजी नौकरी करते थे वहीं पे अपना ये लोग भी रहते थे, वहीं पढ़ते थे। मतलब उनके पिताजी डॉक्टर थे? उनके पिताजी डॉक्टर थे। उनके पिताजी डॉक्टर थे और काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे। गांव के आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, उनका वो फ्री में उनका इलाज करते थे। अच्छा, फीस भी नहीं लिया करते थे? नहीं, वो फीस नहीं लिया करते थे गांव के लोगों से, और जो भी उनसे मदद बनता था वो सबका करते थे। इसलिए उनके पिताजी का भी काफ़ी सम्मान रहा है हमारे समाज में, गांव में। ये प्रशांत किशोर जी इस गांव में, ये देखिए, जो इनके घर के जो एक तरीका से हम लोग बोलेंगे केयर टेकर, जो देख रेख करते हैं, वो भी मेरे साथ यहीं पर उपस्थित हैं। सर, आप ही यहाँ पर देख रेख करते हैं? जी। अच्छा, यहाँ पर जो प्रशांत किशोर जी बचपन में यहाँ पर पढ़ा करते थे कि नहीं पढ़ा करते थे? यहाँ से पढ़े हैं कि नहीं हो कभी? यहाँ तो नहीं पर करागर में पढ़े हैं। करागर में पढ़े हैं। अच्छा, तो वो कभी यहाँ पर आते थे तो उस समय क्या यहाँ पर रहते थे, कितने दिन रहते थे? होली पर्व त्योहार दशहरा में पिताजी उनके आते थे और सब परिवार भी आते थे। अच्छा। और यहाँ पर होली में रहते थे, दशहरा में रहते थे। जब जब उनके पिताजी यहाँ आते थे वो आते थे। तो प्रशांत किशोर जी ने आज तो पूरे राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला दिया है। जहां जाते हैं वहां के राजनीतिक गलियारा जो है उनके नाम से खौफ खाता है कि अगर इस प्रशांत किशोर आज इनके चुनाव में आ रहे हैं, इनके प्रचार में आ रहे हैं, इनके लिए आ रहे हैं, तो उस पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। लगता है ऐसा कुछ? बात ऐसा है ना कि प्रशांत किशोर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अच्छा। आज के डेट में एक सोच और विचार का नाम प्रशांत किशोर है। जी। जो कार्यक्रम वो कर रहे हैं वो तो बहुत सुंदर, अच्छा है, लेकिन बहुत कठिन है। कार्यक्रम बहुत कठिन है और कठिन ही करना चाहिए, तभी उनका एक शोहरत, एक नाम होता है। साधारण काम तो कोई कर लेगा, लेकिन कठिन काम कोई करेगा तब ना, कितना उसमें मेहनत है, क्या है। लेकिन प्रशांत किशोर, एक सोच और विचार का नाम प्रशांत किशोर है। जैसे गांधी जी का नाम, गांधी जी का नाम सोच और विचार का नाम गांधी था। जहां से गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था, आज उसी जगह से चालू किया है। हाँ, तो चल गए तो काम सही है, बहुत अच्छा काम है। यहाँ आज़ादी के बाद यहाँ की जनता अभी गुलामी में जकड़ा हुआ, उस तरह का यहाँ के व्यवहार है। अच्छा। बहुत गरीबी है, बहुत शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं, कुछ नहीं यहाँ पर है। जब यहाँ पर आते थे वो, तो क्या लोगों से उनकी मिलजुल कैसी रहती थी? किस प्रकार का व्यवहार रहता था? तो यहाँ कुनार के 5 को उसका अगल बगल एरिया में उनका पिताजी का प्रभाव था। वो डॉक्टर थे, लोग से भेंट हो रहा था, किसी का पैसा नहीं ले रहे थे, फीस नहीं ले रहे थे, दवाई दे रहे थे। वो तो कहने की मतलब उनके कहने का मतलब आपका है कि उनके पिताजी भी इन्हीं के जैसा समाज सेवी थे? भी बेसी समाज सेवी थे। अच्छा, इनसे भी अधिक समाज सेवी थे। लेकिन तो देखिए, आज उनके बेटा जो है उनसे भी ज्यादा समाज सेवी हो गए हैं। बात सही है। तो अभी उन लोगों का यहाँ पर रहन सहन नहीं होता है? आते हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं? आते हैं।
अच्छा, जब आते हैं तो लोगों से यहाँ पर मिलते हैं? अभी पिताजी का कार्यक्रम हुआ है, 3 दिन चला कार्यक्रम, इसमें आए थे। अच्छा, यहीं से चला? हाँ, यही चला है। क्या लगता है कि किस प्रकार का जो पीके जी हैं, आप उनको तो हम लोग प्रशांत किशोर के जगह पे पूरे भारत पीके के नाम से जानता है, तो पीके जी का यहाँ पर किस प्रकार से जो है उनकी छवि क्या है इस गांव में? गांव के लोग क्या चाहते हैं? मिलनसार व्यक्ति हैं। जो भी लोग आते हैं तो उनका यहाँ गांव के सभी लोग जहाँ तक है उनका काफी सब लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि वो लोग जब आते हैं तो अब लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन गांव के लोगों से जो यहाँ का मूल भाषा है भोजपुरी, उसमें बात करना, सबसे मिलना, सबको जानते पहचानते हैं। भोजपुरी भाषा बोलते हैं? बहुत बोलते हैं, उनका तो आप सुने भी होंगे। और अभी आपने पूछ रहा था कि 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जी का जो भी तिहारवा में आश्रम है, तो वहाँ से उन्होंने अपना ये जन सुराज पदयात्रा का शुरुआत किया है। सौभाग्य से हम भी वहाँ गए थे। अच्छा, आप भी गए हुए थे? मैं भी वहाँ गया था। वहाँ पे एक कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय है। अच्छा। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए हम कह रहे हैं कि आज भी वहाँ पे मुख्यमंत्री भी गए हैं, पूर्व के प्रधानमंत्री भी गए हैं, और सभी लोगों ने कहा था कि इस विद्यालय को हम सरकारी करा देंगे, लेकिन आज भी वह विद्यालय, चूंकि हमको तो मालूम नहीं था, हम तो देखे भी नहीं थे कि कहाँ है, सौभाग्य ऐसा मिला तो हम भी गए थे उसमें। वह विद्यालय आज भी गांव के लोगों से, जिनका बच्चियां उसमें पढ़ती है, उसी के चंदे से उस विद्यालय के शिक्षकों का या जो भी रख रखाव चलता है। विद्यालय का भवन काफी सुंदर है। अच्छा। जो लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। प्रशांत जी ने मंच से घोषणा किया कि जब तक यह विद्यालय का सरकारीकरण नहीं हो जाता है, तब तक इस विद्यालय को मैं गोद लेता हूँ, और इस विद्यालय का जितना भी खर्चा होगा, विद्यालय का जो भी बच्चों का देख रेख होगा, गरीब गुरबों का बच्चा पढ़ता है उसमें, भाई कोई भी जो धनवान है उसका बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ता है। तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो आप लोग को ताली बजाना चाहिए कि आप लोग के गांव के लाल ने इस प्रकार का काम किया। मंच से उन्होंने घोषणा किया कि जब तक, चूंकि मुझे पावर नहीं है कि मैं इसका सरकारीकरण करा दूं, अच्छा। लेकिन जब तक यह विद्यालय सरकारीकरण नहीं होगा, तब तक मैं प्रशांत किशोर इस मंच से घोषणा करता हूं कि विद्यालय का पूरा खर्चा मेरे द्वारा, चाहे मैं जहां से भी इसका व्यवस्था कराऊं, लेकिन इसकी सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे होगी। प्रशांत किशोर कोई, वास्तव में जो अभी भाई साहब ने कहा कि प्रशांत किशोर कोई नाम नहीं है, प्रशांत किशोर एक विचार है। प्रशांत किशोर जी की चर्चा हर वर्ग, हर समाज, और उन्होंने ये कह रहा है, रोज कह रहे हैं कि भाई हम तो मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ नहीं रहे हैं, हम तो आपके यहाँ वोट मांगने आ नहीं रहे हैं, हम तो इसलिए आ रहे हैं कि आप जो वोट दे रहे हैं तो उसका क्या फायदा मिला। एक ही विधायक, एक ही सांसद, 5 बार से वही है। इस 20 साल में आपके बच्चे का क्या स्थिति है? आपका स्कूल का स्थिति बदला? आपका रोजगार मिला? तो इसलिए हमको ये लगता है कि यह एक विचार है, यह आंदोलन है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवाशीष मजुमदार हुआ। अच्छा, आप प्रशांत किशोर जी को कैसे जानते हैं? प्रशांत किशोर जी का ही गांव से हूँ मैं। अच्छा, इसलिए मैं उनको आप बताइए प्रशांत किशोर जी का कुछ अच्छाई बताइए। प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ जी कि उसमें अच्छाई भरा हुआ है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी की प्रतिभा ब्रिलियंट, और उसकी कंपनी की प्रतिभा से देश के बहुत सारे नामी गिरामी राजनीतिक पार्टियों ने फायदा उठाया। अच्छा, इसलिए उनके अंदर जो विचारधारा, उनके अंदर में जो धधक रहा होगा, लगता होगा कि मैं जिनको मदद कर रहा हूँ, जिन पार्टी को मैं आज तक केंद्र से और राज्य के सत्ता पर बैठा रहा हूँ, मेरे विचार के अनुकूल हमारे देश या राज्य के आम जनता को लाभ नहीं पहुँच रहा है। इसलिए उन्होंने अपने विचार ग्रुप जन सुराज अभियान चलाया। तो गांव के आसपास के लोग भी काफ़ी पहले से भी उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, और हम लोग भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से उनके प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि वो किसी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े कि वो अपने से खुद अपने से लड़े तो बहुत बेहतरीन है। क्या चाहते हैं? से लड़े तो बहुत हम लोग जो चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह का आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करके अभियान चला रहे हैं, वो अभी चलाएं, और परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपना दाव पेश जो भी करना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं, उनमें हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी का व्यवहार कैसा है इस गांव में? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है कैमुद्दीन अंसारी। आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन देखिए मुस्लिम समुदाय के भी लोग, जबकि ये
पूरे, जबकि वो ब्राह्मण हैं और इस गांव में फॉरवर्ड की भी संख्या ज्यादा है, मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, लेकिन सभी जाति के लोग उनको कहते हैं कि उनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा। बढ़िया है, ऐसा बात नहीं क्या है। देखना चाहते हैं उनको आप लोग, मुख्यमंत्री के रूप में कि प्रधानमंत्री के रूप में? वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का विकास और आपके करेंगे, गांव का भी तो नाम रोशन हो गांव जाएगा। के रोशन नाम होगा। और आज आपके गांव का नाम आज भी तो पूरे रोशन ऐसे बात नहीं रोशन है, हो वो चुका तो है। हाँ, बहुत है। क्या बाबू तुम लोग क्या चाहते हो उनको, क्या चाहते हो देखना, मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री। ये देखिए, ये बचवा कह रहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप भी इसी गांव के हैं, उनका व्यवहार कैसा है प्रशांत उनका किशोर जी? व्यवहार बहुत अच्छा है और उनके व्यवहार से हमारे गांव के लोग भी बहुत प्रसन्न हैं। उनके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हैं और उनसे भी अच्छा व्यवहार उनका पिताजी का भी गांव के प्रति बहुत अच्छा था। इसलिए कि जब भी उनके पिताजी आते थे तो हर एक घर में घूम कर यहाँ जाते थे कि किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आप लोग क्या चाहते हैं कि कोई पार्टी के साथ जाएं कि अकेले नहीं, सीएम अकेले लड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है कि इनकी जो छवि है प्रशांत किशोर की, आप लोग के नजर में कैसी है? हम लोग की नज़र में तो इस गांव के लिए हीरा हैं, लाल हैं, बहुत कुछ हैं, इसलिए कि इस गांव का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना सम्मानित इस कोनार को कोई जानता नहीं था, आज उस कोनार का नाम पूरे राजनीतिक गलियारे में है। हाँ है। फैल गया। आप लोग क्या चाहते हैं, उनको इस बार किस रूप में देखना चाहते हैं? विषय प्रशांत किशोर का है तो प्रशांत किशोर तो बिल्कुल ही एक नए सोच के साथ है और बिहार को एक नया आयाम देने के लिए अपने जन स्वराज यात्रा के माध्यम से लगे हुए हैं। देखिए बात साफ साफ बात भोजपुरी में सुन हाँ, लीजिए। बोली 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 प्रशांत किशोरी जन बानी जी। तो एक गांव से निकल के अमेरिका से लेके, कनाडा से लेके जी शिकागो से लेके हर जगह वहाँ के अपन एक गांव के छोटा सा गांव से होके हाँ हाँ। इतना बड़ा काम कैनी कि अब जितना कहल जाए कम बा। अच्छा, हमने भी सब निके करे कह सकी जा कितना वहाँ के सम्मान मिले के चाहिए या गांव ओकरा साथे बा। का और नाम भइल? नाम तो हमार उदय पांडे पड़ला। मतलब वहाँ हम ये कहल चाहता नहीं कि वहाँ के रुरा सब कौना रूप में आगे वाला चुनाव में देखल चाहता नहीं है? देखिए बिहार का कुनार के जनता चाहे कि बिहार के पहले सीएम के रूप में आवस जी। ऐसे कि बिहार जौन बाटे देखी, अब बिहार के विषय पर हमारे पूछब अगर तो हम भी बतावल चाहब रुआ के कि का कारण बा कि बिहार आज़ादी के समय में जी औद्योगिक दृष्टिकोण से दूसरा नंबर पर रहे। हाँ हाँ। आज लगा था कि 25वां 26वां नंबर बाकी ना कोनो भगवाने नहीं कर मालिक खे, बाण नहीं खे। अब विषय ये बा कि काहे हो गई सन। जी। अब कृष्णा बाबू के बाद बिहार के कोनो मुख्यमंत्री ना मिल। सही बात। जो बिहार के सोच रखे, बिहार के विकास के सोच रखे, बिहार के बारे में सोचे। अब यहाँ के बानी विकास बाबू के सरकार बनल बा। अब विकास बाबू जन बानी यहाँ के बालू बंद कराइब, दारू बंद कराइब, गटी बंद कराइब, लोगवा कैसे जी सिंगरा के मतलब नहीं खे। बंद करा के मोच पताव दे के अंतर्राष्ट्रीय नेता बनब, हम पीएम के उम्मीदवार बनब, ऐसे मतलब नहीं है कि बिहार के लोग भाड़ में जाए कि रही। तो रुआ लगा था कि प्रशांत किशोर के आवे से ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी? देखिए जब तक सोच ना बदलेला तब तक और संसाधन के व्यवस्था काम करे के तरीका ना बदलेला। तो अगर प्रशांत किशोर भी सोच बा और वहाँ के चाहता कि नहीं बिहार के विकास सर्वांगीण होखे, यहाँ के जनता जन देखी का कारण बा, आज तक बिहार से जितना ट्रेन जाला बाहर में उनमें अधिक से अधिक बाटे कौन तो श्रम एक्सप्रेस है, श्रमजीवी एक्सप्रेस है, इस तरह के एक्सप्रेस बा, जनता एक्सप्रेस है, गरीब रथ है, इस टाइप के बा। काहे खातिर तो यहाँ के जितना जनता बाड़ी बाहर में जाके यहाँ के जनता, यहाँ के लेबर। तो रौरे सब ना वहाँ सबके वोट दे करके जिता कर मुख्यमंत्री बनावत है। देखी देत तो बढ़ले बनी जा, लेकिन कुछ ऐसा बा कि जैसन देखी गांव के रीत वैसन उठाई अपन भी ना। गांव के लोग अगर अपन बुद्धि से, अगर विचार से अगर केहू के बढ़िया आदमी के वोट दी तो जाहिर से बात बा कि ओकरा के बढ़िया काम मिली। समस्या कहाँ बाटे कि हमनी के दिमाग में ई जाति रूपी जहर इतना घोल दिहल बा कि तू चमार हव, हम बाभन हई, वहीर हवन हो, मियाँ हवन। यूपीए के सरकार केंद्र में रहे जी। और वह सब तो पत्रकार बानी सब है। याद हुई लगभग 2006-07 के बात है, जौन ग्रेटर नोएडा सिटी बनल बा दिल्ली में, का ओकर प्रस्ताव हाजीपुर में बने के ना आई रहे का?
जी आयल रहे। आई रहे ना। हाँ। का कारण है कि नीतीश बाबू ओकरा के नकार देनी, कहनी कि अभी जगह नहीं खे। तो वहाँ के जाना तानी ना कि बिहार के जनता के साथ 16 आना धोखाधड़ी कहनी कि बिहार के जनता अगर धनी हो जाई तो हम जाति पात में बांटब कैसे, गरीब गुरबा में बांट कह के वोट कैसे लेबे। यही चलते ना आज के डेट में जितना सरकारी अस्पताल बा और सरकारी स्कूल बाटे सारा के वही प्रकार से बना के रखल गई बा, ताकि जन गरीब के बच्चा जन जा करके अब हे बच्चा लाके देखी तो का बाटे, रुआ सामने ही बा ना। और देख ली न बढ़िया शर्ट बा न बढ़िया पैंट बा। अगर सरकारी स्कूल में जाई तो पढ़ाई ना हो कि मास्टर लोग 12 बजे दिन में जैसन जैसन रुआ सब देखले बन गया। बुरे बात हम कहल चाहब जी बिहार के सब जनता से अपील बा, प्रशांत किशोर जी से भी यह माध्यम से अपील बा जी। वहाँ के जौन बानी नया सोच लेके अगर आइल बानी, हाँ अगर नया सोच लेके आइल बानी, बिहार के सचमुच कल्याण चाहतानी जी। तो जौन एनर्जी वहाँ के लगौली बाहर में, विदेश के सरकार बदले के क्षमता वहाँ के रखतानी जी। वहाँ भी ऐसा इस तरह के व्यवस्था बा, इस तरह के वहाँ भी चुनावी रणनीति बा, कर सकीला। तो बिहार के प्रति अपन वहाँ के समर्पित होके यह काम में जोर जान से लागी। कुनार गांव के टोटल जनता बच्चा बच्चा से लेकर सब वहाँ के संगे बा, जहाँ जैसे कहब सब कुछ संगे रही जी। हर तरह से लागी और वहाँ के पुनीत कार्य के बिहार के कार्य रूप में दी लेके चली। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए हम लोग आपको हर वीडियो में यह बात बताते आ रहे हैं कि आप लोग जाति से उठ करके जब अगर काम नहीं कीजिएगा तो जिस प्रकार से इन्होंने बोला कि बिहार में ही श्रमजीवी एक्सप्रेस क्यों चलता है, बिहार में ही गरीब रथ क्यों चलता है, और बिहार में ही इस प्रकार की ट्रेनें में जो कि जब छुट्टी का समय आता है, जिस समय पर्व त्योहार का समय आता है तो गाड़ियों में भर भर के कोच कोच करके लोगों को यहाँ भेजा जाता है और उसके लिए अलग से कोई गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं की जाती। आखिर ऐसा बिहार के साथ क्यों होता है? क्योंकि बिहार के लोग कभी भी बिहारी बन करके वोट नहीं देते हैं, ये हमेशा जात के ऊपर वोट देते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण का सपोर्ट करेगा, राजपूत राजपूत का सपोर्ट करेगा, कोयरी कोयरी क्या करेगा, कुर्मी कुर्मी क्या करेगा, हरिजन लोग हरिजन का करेंगे, पासवान लोग पासवान का करेंगे। तो जिस दिन आप जाति से उठ करके अगर आप लोग जिस दिन विकास के नाम पर वोट दीजिएगा और बिहारी होकर के वोट दीजिएगा, आप गुजरात में जाइए, गुजरात के लोग गुजराती कहता है, मराठा का तो महाराष्ट्र के लोग मराठी कहलाता है। उसी प्रकार आप लोग भी एक बार बिहारी बनकर के देखिए। अगर बिहारी बनकर के देखिएगा तो हमको लगता है कि बिहार का कायाकल्प बदल जाएगा। आपको लेकर के चल रहे हैं उनके उसी मकान में जिस मकान में वो आते हैं तो रहते हैं। और ये देखिए उनका किस प्रकार से, ये बहुत ही पुराना मकान है। एक बार पूरा ऊपर तक से इसे दिखाइएगा। ये बहुत ही देख लीजिए किस प्रकार से बना हुआ है। ये मकान कब का बना हुआ है सर? मकान तो हम लोग को याद नहीं है। ये आपको भी याद नहीं है? तो इसी में वो आते हैं तो आज भी इसी में रुकते हैं? रुकते हैं। मतलब ऐसा नहीं ना कि उनको कोई होटल की जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ जाते हैं यहीं पर रहते हैं। यहीं पर आते हैं। और जब जब लोग आते हैं तो उनसे मिलते हैं जैसा आप ही ने बताया। हाँ। और उनके पिताजी लोग भी इसी में रहते थे? इसी में रहते थे। उनके बारे में कुछ और बताइए ताकि जो इधर के जो लोग हैं, पूरे बिहार के लोग हैं, जो पूरे भारत के लोग हैं, जो आज ये जानना चाहते हैं कि उनके घर पे हम लोग आए हैं तो उनका और क्या क्या था, कुछ उनके बारे में कुछ जो भी अच्छाई है वो बताइए। वो अच्छा ही है, कोई बुनियादी विद्यालय इसी देहाती स्कूल से पढ़े हैं। अच्छा। प्राइवेट में कभी पढ़े नहीं हैं। और जहाँ जहाँ उनका पिताजी जाते थे वहाँ जाकर पढ़ते थे। अच्छा, वहीं पर जाकर को पढ़ते थे और उनके पिताजी के साथ में ही रहते थे। तो आज उनका भी विचार तो उनका लगता है पिताजी के विचार के जैसा हो गया है। हाँ, उनसे भी बेसी हो गया है, उनसे भी अधिक हो गया। हो गया। इसी भवन से प्रशांत किशोर जी पहले इसी गांव से उन्होंने प्राथमिक की पढ़ाई की और प्राइमरी पढ़ाई करने के बाद में कहीं कहीं और गए, बाहर में जाकर के पढ़ाई किए और आज जो है सो भारत का नंबर 1 पे हैं। जिसको चाहते हैं उसको उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है। तो उनका यह जो है गांव में आकर के हम लोग का यह विचार कैसा लगा और उनके गांव के लोगों का विचार कैसा लगा, आप प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग एक बार इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।